नमस्कार दोस्तों। अब हम वरिष्ठ अध्यापक के जो पेपर कर रहे थे सामाजिक के, उसमें 2 जुलाई 2017 का पेपर करेंगे और उसके करेंगे राजनीतिक विज्ञान के 19 क्वेश्चन। ये जो वैकेंसी आई थी, ये कब आई थी? 2016 में आई थी। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 27 नंबर पे जो राजनीतिक विज्ञान का जो क्वेश्चन आया था, उसमें था साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स बुक के लेखक थे, यानी साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स जो बुक थी वो किसकी थी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें हेराल्ड लासवेल, ये बुक की क्या है, ये बुक किसकी थी? हेराल्ड लासवेल की थी। और ये कब आई थी? 1930 में आई थी। कब आई थी? 1930 में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है? तो यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें डेविड ईस्टन, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट डेहल और अल्फ्रेड कोम्बा। तो यहाँ पर आइजिया बर्लिन जो है, राजनीतिक सिद्धांत की पतन की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक ग्रोथ होती हुई प्रक्रिया है, जिसमें पीछे कुछ नहीं छोड़ता और नया कुछ ऐड होता जाता है, यानी पतन जैसी इसमें कोई बात नहीं मानता है। कौन? आइजिया बर्लिन। बाकी डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेहल और अल्फ्रेड कोम्बा इसकी बात करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है? यानी वैधता बताई है जो 4 प्रकार की, उसमें से आधुनिक टाइप की कौन सी है जो उसके लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर कानूनी और तर्क संगत जो वैधता है वो आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त है। तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 12 के अंदर। और अनुच्छेद 12 किस में आता है? भाग 3 में आता है। और 3 में क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें राज्य में किस किस को शामिल किया गया है? राष्ट्रीय सरकार, संसद, जो विधायिका, स्थानीय सरकारें, ये शामिल की गई हैं। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई है और उनके सामने जिस अनुच्छेद में उनका वर्णन है वो दिया गया है। तो समता का अधिकार यानी इक्वलिटी का जो राइट है वो किस में दिया गया है? हम सबको पता है वो दिया गया है आपके 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। उसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22 के अंदर दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा 1 में 3, तो यहाँ पर, और 2 में तो 1 नंबर ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिस्थापित है। तो भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य प्रतिस्थापित हैं वो हैं आपके भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में। और ये जो आपके मूल कर्तव्य थे उसके लिए क्या था? एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और उस समय क्या थे? 10 मूल कर्तव्य थे। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश करी थी और उसके अलावा वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य
क्या जोड़ा गया है, शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। तो हमें क्या है, सही कथन ढूंढना है। इसमें पहला है, राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ये वाला तो गलत है। सभी नहीं भाग लेते, केवल निर्वाचित यानी मनोनीत नहीं लेते, मनोनीत नहीं लेते हैं भाग। दूसरा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, ये सही है। उसके निर्वाचन में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर रहेगा 2, 3, 4 नंबर इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। यानी एक तरफ तो किसी जो आपकी राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक है समवर्ती सूची। तो जब राज्य किसी कानून को बना देता है, कोई विधि को बना देता है और उस पर किसको, केंद्र को भी क्या है, अधिकार है उसी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का। और जब दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी टाइप का असंगति होती है, तो इससे संबंधित जो विवाद हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित किए गए हैं। तो वो किए गए हैं हमारे 254 के अंदर, अनुच्छेद 254 के अंदर। तो 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें क्या होता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को जारी रखने या आयोजित करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की एक न्यूनतम संख्या या कोरम की आवश्यकता होती है, जो क्या है, प्रेजेंट जो न्यायाधीश है उनसे पूरा नहीं हो रहा है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक निर्दिष्ट समय के लिए यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित करता है और वो केवल उसी समय के लिए क्या है, न्यायाधीश रहता है उस मामले को सुलझाने से के लिए, उस कोरम को पूरा करने के इशू तक ही, और उसके बाद वो क्या है, न्यायाधीश के पद से हटा दिया जाता है। तो ये किया गया था अनुच्छेद 127 के अंदर। तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है गलत कथन। पहला है, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया गया था। ये था जब क्या है, नरेंद्र मोदी पहली बार जो क्या है पीएम की शपथ लेते हैं, उस समय का है, क्योंकि ये पेपर हुआ था 2017 में। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है, नहीं, सुषमा स्वराज ही पहली महिला है। तो यहाँ पर यही क्या है, हमारा गलत कथन है। बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने थे। तो ये भी सही है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो
आम जो निर्वाचन हुए थे, यानी लोकसभा के जो निर्वाचन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आम निर्वाचन बोला जाता है। और 1999 में ईवीएम को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है? तो हम सबको पता है कि IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्थाओं ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त है। तो ये जो शक्ति प्राप्त है ये प्राप्त है संसद को। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा? 341 के अनुसार संसद को किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या फिर हटाने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संतानम समिति किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी? तो ये थी भ्रष्टाचार से। तो आंसर होगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 है, शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मिशेल फूको का। तो 2 नंबर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। संविधान संशोधन अधिनियम और प्रासंगिक निर्णय, यानी कौन से प्रासंगिक निर्णय किस संविधान संशोधन से संबंधित है वो बताने हैं। तो 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे संबंधित जो निर्णय था वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का ही था। तो यहाँ 1 नंबर से मिलेगा। उसके अलावा 25वां संविधान संशोधन जो था वो केशवानंद भारती केरल राज्य सा था, ये भी सही है। 32वां जो संविधान संशोधन जो था वो था आपकी संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर 32 होगा 4 नंबर। 52वां संविधान संशोधन था की होतो बनाम जाचीलू के मामले से संबंधित था, प्रासंगिक निर्णय से संबंधित था। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा 1 में 1, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 3। तो 3 नंबर हमारा आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू व कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा। यह शक्ति अधीन है। तो यह शक्ति अधीन है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, लोक अधिसूचना के, संघीय मंत्री परिषद की परामर्श के, जम्मू कश्मीर की मंत्रिपरिषद के परामर्श के, या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा के। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 2 नंबर हमारा सही रहेगा। यह शक्ति अधीन है किसके? लोक अधिसूचना के और आपके जम्मू कश्मीर संविधान सभा की अनुशंसा के। तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर 98 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए नियंत्रणों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 के अंदर। यानी योग्यताएं किस में बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति नगरपालिकाओं का सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है, वो बताई गई है 243 में। तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त वैशाख दिवस में भाग लेने के लिए किस देश में गए? यानी उस समय जो 2017 में या ये 16 में रहा होगा कोई दिवस, तो उस समय कहाँ पर गए थे? ये गए थे श्रीलंका के अंदर। तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या परिभाषित नहीं करता है?
दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और समाज में बढ़ता एकीकरण वैश्वीकरण से हो रहा है। दुनिया का संकुचन व विश्व की संपूर्णता की गहन चेतना, यानी विश्व की जो संकुचन यानी हम सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मात्रा में कनेक्टेड हो रहे हैं और विश्व की संपूर्णता की एक चेतना आ रही है। तीसरा है बाजारों, राष्ट्र राज्यों और प्रौद्योगिकियों का कठोर एकीकरण। ऐसा नहीं है, कठोर एकीकरण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ही रहेगा 3 नंबर, क्योंकि सभी जगह प्रौद्योगिकी का यूज एक जैसा नहीं है, सभी जगह की अर्थव्यवस्थाएं एक जैसी नहीं है, और राष्ट्र राज्यों में जो सरकारें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी कोई किसी टाइप का कठोर एकीकरण नहीं है। तो यहाँ पर ये ही आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। और चौथा है संपूर्ण विश्व के लोगों की सतत गतिशीलता। तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ये थे 2017 के सामाजिक विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक के राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन। अब आगे हम करेंगे 2018 का जो पेपर हुआ था उसके 19 क्वेश्चन, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।